अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे सूरह अन-निसा आयत नंबर 9 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल यख्शा, और चाहिए कि डरे, अल्लज़ीना, वो जो, लौ, अगर, तरकू, वो छोड़ जाए, मिन खल्फिहिम, अपने पीछे से, ज़ुर्रियतन, औलाद, दिआफन, कमजोर, खाफू, वो खौफ खाएं, अलैहिम, उन पर, फलयत्तकू, बस चाहिए कि वो डरे, अल्लाह, अल्लाह से, वलयकूलू, और चाहिए कि वो कहें, कौलन, बात, सदीदन, दुरुस्त। इन्ना, बेशक, अल्लज़ीना, वो जो, यअकुलूना, खाते हैं, अव्वाला, माल, अलयतामा, यतीमों के, जुल्मन, जुल्म करते हुए, इन्नमा, बेशक, यअकुलूना, वो खाते हैं, फी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, नारन, आग, वसयस्लौना, और अनकरीब वो जलेंगे, सईरन, भड़कती हुई आग में। अगली आयत बहुत ज्यादा लंबी है, ठीक है। मैं इसको आधी इस वाले लेक्चर में कवर करवाऊंगी और आधी फिर जो है अगले लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों आयतें मैंने पढ़ाई है 9 और 10, ये छोटी छोटी सी है, तो अगली वाली 11वीं जो आयत है वो मैं हाफ कवर करवाऊंगी इसमें। यूसिकुम, ताकीद करता है तुम्हें, अल्लाहु, अल्लाह, फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में। पिछली बात का खुलासा मैं एक दफा यहाँ तक कर दूं और फिर मैं आपको अगली आयत को अलग से समझाऊंगी। तो आयत नंबर 9 में बात थी, और चाहिए कि डरे वो जो, अगर वो छोड़ जाए अपने पीछे से औलाद, कमजोर, वो खौफ खाए उन पर, बस चाहिए कि वो डरे अल्लाह से, और चाहिए कि वो कहें बात दुरुस्त, ठीक है। अगर आप पीछे अपनी औलाद छोड़ के जा रहे हैं, या आपका आखिरी टाइम है, जैसे भी आपको फील होता है, या कोई भी पीछे से भी गाइड करने वाला या कफालत करने वाला कोई भी है, तो आपने हमेशा क्या बात करनी है, अल्लाह से डरना है और अच्छी बात ही करनी है, ठीक है। बेशक वो जो खाते हैं माल यतीमों के, जुल्म करते हुए, बेशक वो खाते हैं अपने पेटों में आग, और अनकरीब वो जलेंगे भड़कती हुई आग में, ठीक है। अब आप देखें ना कि अगर कोई छोड़ जाए अपने पीछे कमजोर औलाद, ठीक है, वो खौफ खाए उन पर, बजाय इसके कि उस औलाद के साथ ज्यादती की जाए, अल्लाह से डरा जाए, उनसे, उस कमजोर औलाद से अच्छी बात की जाए। लेकिन अगर कोई यतीमों का माल खा लेता है तो वो सिर्फ अपनी पेट में आग भर रहा है, और अनकरीब वो उसमें जलेंगे भड़कती हुई आग में। ताकीद करता है तुम्हें अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में। क्या ताकीद कर रहा है वो अब हम देखेंगे। ली ज़करी, मर्द के लिए, मिसलू मानिल हज़्ज़ी, हिस्सा अल उनसयैन, दो औरतों के, ठीक है। मर्द का हिस्सा एक, औरत के जो है दो औरतें, अगर दो औरतें एक साइड पे खड़ी हो और एक मर्द एक साइड पे है तो हिस्सा औरतों के, दो औरतों के जो हिस्से होते हैं वो मर्द के एक हिस्से के बराबर है, ठीक है जी। फ़इन, फिर अगर, कुन्ना, हो वो, निसाअन, औरतें, फौका, ऊपर, इस नतैनी, दो से, यानी कि दो से ज्यादा अगर औरतें हों, फलहुन्ना, तो उनके लिए है, सुलुसा, 2/3, माँ जो तारा का इस मैयत ने छोड़ा। अगर दो से ज्यादा औरतें हैं तो उनके लिए हिस्सा क्या होगा, 2/3, जो भी मैयत की भी लवाहकी में से है। वो इन, और अगर कानत हो वो, वाहिदतन, एक औरत, फलाहा, तो उसके लिए है अन्निस्फु, आधा। अगर एक औरत है, एक बेटी है, ठीक है, तो उसके लिए आधा होगा। वाली अबवैही, और उसके माँ बाप के लिए, लिकुल्ली, वास्ते, हर वाहिदिन, एक के, मिनहुमा, उन दोनों में से, यानी कि मैयत की जो बेटी है उसका ये हिस्सा है, और मैयत के जो माँ बाप होंगे मिनहुमा, उन दोनों में से, अस्सुदुसु, छठा हिस्सा है, तो वालिदैन को छठा हिस्सा मिलेगा। मिम्मा, उसमें से जो तरका, उसने छोड़ा, इन, अगर काना है, लहू, उसके लिए, वलदन, कोई औलाद। अगर उस मैयत की कोई औलाद है, जैसे बेटी का हिस्सा बताया गया, पीछे बेटों का हिस्सा बताया गया, तब माँ बाप का छठा हिस्सा, माँ बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। और अगर फ़इन, फिर अगर, लम नहीं, यकुन है, लहू, उसके लिए, वलदुन, कोई औलाद, अगर उस मैयत की कोई औलाद नहीं है, वारिसहू, और वारिस हो उसके, अबवाहू, माँ बाप उसके, फली उम्मिही, तो उसकी माँ के लिए, अफुलुसा, तीसरा हिस्सा। अगर उस मैयत की कोई औलाद नहीं है तो फिर माँ बाप को तीसरा हिस्सा मिलेगा, छठा हिस्सा नहीं मिलेगा। फ़इन, फिर अगर काना हो, लहू, उसके लिए, इख्वतुन, भाई बहन या बहन भाई, उस मैयत के अगर बहन भाई भी हैं, माँ बाप भी थे उस मैयत के, बहन भाई भी हैं, फली उम्मी ही, तो उसकी माँ के लिए, अस्सुदुसु, छठा हिस्सा होगा, फिर चेंज हो गया हिस्सा। मिन बादी, बाद, वसीयतिन, वसीयत पूरी करने के, यूसी, वो वसीयत कर जाए, बिहा, उसकी, औ या दैनिन, कर्ज की अदायगी के बाद। यहाँ पे जो बात आई है कि कर्ज की अदायगी के बाद, ये क्या बात है। अगर उस मैयत के सर पे किसी किस्म का कर्ज होगा तो सबसे पहले वो मैयत का कर्ज अदा किया जाएगा,
اس کے جو لواحقین ہیں وہ اس میت کا قرض ادا کریں گے اور اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس والی آیت تک ابھی وراثت کا حکم نہیں آیا تھا, یہاں تک ابھی صرف آپ لوگوں کو وصیت کا حکم آئے گا. ٹھیک ہے. پہلے دور میں پوری کی پوری جو جائیداد تھی یا جو بھی وراثت کا حصہ ہوتا تھا وہ سارے کا سارا وصیت کر دیا جاتا تھا کسی دوست کو یا کسی کو بھی ایسے. اس کے بعد جو تھے اس کے حصے بنائے گئے, جیسے ابھی وراثت کا آپ کے سامنے ہے کہ بیٹے کو کتنا حصہ دینا ہے, بیٹی کو کتنا دینا ہے, لیکن اس سے پہلے جو تھے وہ وصیت کی کر دی جاتی تھی. لیکن اب وصیت کتنا کر سکتے ہیں, اب پوری جائیداد میں سے صرف 1/3 حصہ جو ہے وہ وصیت کر سکتے ہیں. بس یہی تک آپ لوگ نشان لگا لیں. تھوڑی سی آیت رہ گئی, اب شاید مجھے مکمل کروا دینی ہی چاہیے. ٹھیک ہے, کروا دیتی ہوں. اباؤکم باپ تمہارے, او و ابناؤکم اور بیٹے تمہارے, لا تدرونا نہیں تم جانتے, ایکم ان میں سے کون, اقرب زیادہ قریب ہے, لکم تمہارے لیے, نفع میں. ٹھیک ہے, تمہیں نہیں پتا کون زیادہ قریب ہے نفع میں. فریضتاً فریضہ ہے من اللہ اللہ کی طرف سے, ان بے شک اللہ کانا ہے علیمن بہت علم والا, حکیمن بہت حکمت والا. تو یہ تھی ہمارے پاس آیت نمبر 11. اس کو سمجھنا تھوڑا سا, بس ہلکا سا ذرا تھوڑا سا ہے, پر اس کو ایک دفعہ اگر سمجھ لیا گیا تو بالکل بات کلیئر ہے. مرد کا ایک حصہ ہے, دو عورتوں کے برابر اس کا ایک حصہ بنتا ہے. اور اگر بچہ بچی نہیں ہے اس میت کے تو والدین کا, اگر بچہ بچی ہے تو والدین کا 6واں حصہ, اگر بچہ بچی اس کے نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, تو پھر والدین کو 3 حصہ ملے گا. لیکن اگر اس کے بہن بھائی بھی ہیں تو پھر ماں کا 6واں حصہ بنے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. یہ آپ لوگوں کی 3 آیات ہے, اب آپ لوگوں نے ان کو اچھے طریقے سے ریڈی کر لینا ہے. چلے جی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.